फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आया हुआ है जी। अब हमने एक रोप ले लिया जिसके साथ स्टोन को टाई कर दिया। तो ये 2 to 3 मंथ्स की बात है, ठीक है। इसके बाद आप हो गया, आपका ड्रीम कॉलेज होगा, आप एडमिशन हो जाए, ठीक है। स्टार्ट में आप इतने मोटिवेटेड होते हो, ठीक है। एट द एंड बीच में आके मतलब इतना लूज़ हो जाना। मेरा यही तो क्वेश्चन है ना आप लोगों से कि इंसान अपना मुश्किल वक्त नहीं भूलता। अब आगे आप लोगों ने कैसे कंसिस्टेंट रहना, उस चीज़ को मोटिवेशन नहीं कहते। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मिस्टर डॉक्टर 6C चैनल। देखिए, अब मुझे आप लोगों से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन का जो मेजर जो लिटरल मीनिंग होता है वो पता है क्या होता है? लिटिल बिट पुश, ठीक है। मोटिवेशन इज़ अ पुश विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। कभी आपने नोट किया कि सर्दियों में गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, उसको ना लिटिल बिट पुश देना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ब खुद चलती है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को मोटिवेशन ज़रूर चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंट कैसे रहना है मैं बताता हूँ। मोटिवेशन सिर्फ पुश होता है, आपको कोई बात अच्छी लग जाए, आपको कोई बात याद आ जाए, वो चीज़ आपको पुश देती है, वो आपको रोज़ बरोज़ काम करने पर मजबूर करती है, ठीक है। मोटिवेशन इज़ लिटिल बिट पुश। अब आगे आप लोगों ने कैसे कंसिस्टेंट रहना है, उस चीज़ को मोटिवेशन नहीं कहते, उस चीज़ को डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन होता क्या? एक रूटीन बना ली, उसको फॉलो कर रहे हो, वो आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कीप्स यू ऑन द ट्रैक। मैंने आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द ईयर में बताया था कि बच्चों याद रखना, मोटिवेशन इज़ लिटिल बिट पुश विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर 2 to 3 डेज़। उसके बाद आप लोगों ने डेली बेसिस पे अपना काम करना है। पहले दिन बुक खोली, थोड़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा गया। अगले दिन बुक खोली, थोड़ा सा और पढ़ा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया। थर्ड डे पे बुक खोली, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ये 3 दिन 3 to 4 डेज़ में हैबिट बनानी होती है। उसके बाद जो हैबिट बनी है उसको कंटिन्यू रखना होता है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। रोज़ सर्दी में 5 बजे उठने का दिल नहीं करता, रोज़ सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। क्यों मैं बताता हूँ। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा नमाज़ नहीं छोड़नी कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर की हर सूरत पढ़ता हूँ। क्यों? वजह बताना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता मैं बड़ा परहेज़गार मुत्तकी, ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि मेरे पेरेंट्स से मुझे बचपन से एक डिसिप्लिन दिया, एक हैबिट दी। 2 to 3 डेज़ में भी उन्होंने 1 मंथ दिया, उसके बाद खुद ब खुद डिसिप्लिन रहना पड़ता है। कभी कभार रास्ते से इंसान, मैं कभी कभार नहीं पढ़ पाता हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं पढ़नी चाहिए, सो वो लिटिल बिट आपको अपने ट्रैक पर लेके आते हैं। आप कहोगे कि सर हमें ऐसी क्या चीज़ है जो मोटिवेट करेगी? अब मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि इंसान अपना मुश्किल तरीन वक्त जो ना, मुश्किल तरीन वक्त जो उसका हार्डेस्ट टाइम होता है वो कभी नहीं भूलता, ठीक है। ऐसी बात है ना, ऐसी बात है, ठीक है। आपका एक एमडी कैट स्टूडेंट का, एक एमडी कैट रिपीटर का मुश्किल तरीन वक्त पता है क्या होता है? जब फेसबुक पे हर कोई पोस्ट कर रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 190 मार्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन माई ड्रीम कॉलेज, आई गॉट 180 मार्क्स, आई गॉट एडमिशन इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। और एट द सेम टाइम एक एमडी कैट रिपीटर जो घर पे बैठा 2 मार्क्स एडमिशन रह गया, जो घर पे बैठा 10 मार्क्स एडमिशन रह गया। कुछ बच्चे जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ा, और वो उस वक्त अपने साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट में इतनी मेहनत करूँगी कि मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक है। स्टार्ट में आप इतने मोटिवेटेड होते हो, ठीक है। एट द एंड बीच में आके मतलब इतना लूज़ हो जाना। मेरा यही तो क्वेश्चन है ना आप लोगों से कि इंसान अपना मुश्किल वक्त नहीं भूलता। आपको पता है कि नम्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए 4500 का चालान जमा करना होता है। मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए 4000 का चालान जमा करना होता है। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए 4500 का चालान जमा करना होता है। एफएमडीसी के लिए अप्लाई करने के लिए 3000 का चालान जमा करना होता है। एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए 5000। आपको पता है एक साल में आपके पेरेंट्स का 20 to 25,000 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। मेरी मोटिवेशन क्या थी? आई स्वेयर नंबर 1, आई ट्रूली वर्शिप्ड अल्लाह। मैंने अल्लाह से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बना लिया। मेरी रूटीन क्या थी? ये सामने वीडियो नज़र आ रही है, इसमें मैंने सब कुछ बताया, ठीक है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। आई स्वेयर, मैं कहता हूँ जो कुछ है मेरे पास एक तहज्जुद की बदौलत है, एक अल्लाह की दोस्ती की बदौलत है। मेरी मोटिवेशन
यार इस साल एडमिशन नहीं हुआ, अगले साल लेना है। यार एटलीस्ट इतनी मेहनत तो करो ना कि कम से कम आपको कोई रोके नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से जाओ। मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोचा था, सिर्फ दुआ की थी कि इतनी मेहनत करनी है कि किंग एडवर्ड में एडमिशन हो, लेकिन वहाँ ना जाऊँ। मैंने डे स्कॉलर बनना था। मैंने ये सोचा था कि मुझे अपनी ही सिटी में एडमिशन लेना है। मैं घर जाऊँगा, सुबह कॉलेज जाऊँगा, वापसी शाम को घर आऊँगा। मुझे डे स्कॉलर बनना था, उस टाइम नहीं बनना था। मैंने अपने साथ ये प्रॉमिस किया, मुझे इतनी मेहनत तो करनी है ना। मैंने किंग एडवर्ड छोड़ा, मैं RMU आया। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? यार क्यों भूल गए हो अपना मुश्किल वक्त? कैसे को भूल सकता है भाई? क्यों, कैसे? आपकी डीमोटिवेट होने की वजह मैं बताता हूँ। आपके MCQ गलत हो रहे हैं, आपसे भूल रहे हैं, ये 2 चीज़ें, इसके मैं सोल्यूशन बताता हूँ और फिर मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसके पार्ट 3 में मिलूँगा आप लोगों से। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन आई प्रॉमिस आई विल मीट यू देयर। देखो, या तो आपसे भूल रहे तो रिवीजन करो, डेली बेसिस पे करो। 2 लाइनें आज याद करते हो तो अगले दिन यही 2 लाइनें फिर ज़रूर याद करो। पैसिव रीडिंग नहीं करो। एक लाइन, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी कोई भी एग्जांपल ले लो कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दी लाइक डायमीटर और वट एवर इट इज़। तो ये लाइन आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, याद करना, रट्टे लगाने। इतना अच्छे से याद कर लो कि आपकी ज़बान पे खुद ब खुद वर्ड्स रिवाइज हो। ठीक है, भूल रहे रिवीजन करो, मर जाओ रिवीजन नहीं छोड़ो। एक बात। दूसरी बात, आपके MCQs गलत हो रहे हैं, इसकी 3 रीजंस। नंबर 1 ओवर कॉन्फिडेंट होना, नंबर 2 आपकी बुक की लाइन आ गई है, नंबर 3 आपने MCQ पहली दफ़ा देखा। आओ इसका सोल्यूशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक MCQ आया हुआ है जी। अब हमने एक रोप ले ली है जिसके साथ स्टोन को टाई कर दिया, उसको हम यूँ एक सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट करनी है। वो कहते हैं कि हमने जो रोप की डायमीटर है उसको डबल कर दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो R जो है ना, R रेडियस जो है उसका डायमीटर समझते हैं, वहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे और कहेंगे सेंटीमीटर फोर्स बिकम हाफ। ठीक है, इतनी गलती नहीं करनी। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। इसमें कोई डायमीटर है नहीं है ना, तो आप क्या कहोगे कि सेंटीमीटर फोर्स रिमेन अनचेंज। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अब आपको पता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या कोई भी फार्मूला आपको याद क्यों नहीं होता? आपको फार्मूला याद है, MCQ सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? पता है क्यों? आपको ये नहीं पता FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। इसमें FC क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। M क्या है? मास। V वेलोसिटी। R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये चीज़ें याद रखोगे, MCQ खुद सॉल्व होगा। ठीक है, आपके MCQ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो MCQ पहली दफ़ा देखा है। अब मुझे बताओ कि अगर आपको इतने MCQ आते हैं, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट एडमिशन क्यों नहीं हुआ? कहना ये चाहता हूँ कि जब आप न्यू MCQ देखो, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? पहली दफ़ा को MCQ देखे तो न्यू पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आपने उसका सोल्यूशन लिया, अपने पास नोट कर लिया, उसे इतने अच्छे से मेथड याद कर ली कि कल को जब यही MCQ आए तो भूले नहीं। आपसे आए तो सॉल्व करने की हिम्मत हो। न्यू टाइप ऑफ MCQ देखो, उसे अपने पास नोट करो, सॉल्व करो, कल को वो गलत ना हो। थर्ड रीज़न ये है कि आपके MCQ गलत हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी बुक लाइन, आपने बुक रीड नहीं की। तो बुक की लाइन को अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो। आपका टेस्ट बुक लाइन से आता है, इससे आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। 3 रीजंस बताई। नंबर 1 ओवर कॉन्फिडेंट होना, नंबर 2 MCQ पहली दफ़ा देखा, नंबर 3 बुक की लाइन आ गई। ये 3 रीजंस की वजह से MCQ गलत हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे। इसके सोल्यूशंस बता दे, अच्छे से फॉलो करो। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी अपने साथ आप जुल्म मत करो। ठीक है, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये 2 to 3 मंथ्स की बात है। ठीक है, इसके बाद आप होगे, आपका ड्रीम कॉलेज होगा, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल को ये ना कहना पड़े, ये फेसबुक पे पोस्ट ना करना पड़े कि प्लीज़ हेल्प मी, आई डोंट गॉट एडमिशन दिस टाइम। ठीक है, मुझे प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। इतनी मेहनत करो कि कल को आपको गाइड करना पड़ जाए। आप गाइडेंस लो नहीं, आप गाइड करो। इतनी मेहनत करो। ठीक है, परेशान नहीं होना। और एट द एंड, ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जी देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना, मतलब एकदम यंग डॉक्टर लग रहा हूँ मैं। ये कहते हैं ना वो स्वैग डॉक्टर, वो वेल ये है कि ये वाइट कोट भी आपका ही हो सकता है, ये आपके लिए ही है, आपकी वजह से ही पहना। वेल ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कीप डूइंग, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, और एक दिन आपको ये वाइट कोट मिलेगा। और वेल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। और एक बात और है, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पार्ट 3 ऑफ द वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बता देना, अदरवाइज़ इट्स योर चॉइस। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।